गुरुजी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। तुम बिना लागे सोना, तुम बिना लागे सोना, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। गुरुजी दया करो, मन में आन बसो। तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, मैं तो केवल तुमको ही मानूं, मैं तो केवल तुमको ही मानूं। सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बाह धरो, अब तो आकर बाह धरो। गुरुजी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। प्रणाम आपको। गुरु जी दया करो, मन में आके बसो। थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने भीतर देखो। गुरु तो तुम्हारे भीतर आ ही गए, गुरु तो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी आंख के आंसू, तुम्हारा अकारण मुस्कुराना, गुरु तो तुम्हारे भीतर ही सदा से है। तुमने कहा खाली, खाली तो तुम हो नहीं पा रहे। गुरु तुम्हारे हृदय में है, मगर हृदय पे तुमने इतनी सारी परतें चढ़ा रखी हैं। उन परतों से जब तक तुम मुक्त ना होगे तो अपने हृदय में गुरु को देख ना पाओगे। देखो, गुरु तुम्हारे भीतर है। गुरु तुम्हारे भीतर अगर होता ही नहीं तो परमात्मा की प्यास पैदा नहीं हो सकती थी। परमात्मा की प्यास पैदा ही तभी होती है जब गुरु भीतर वास करता है। वो तुम्हारे भीतर है सदा से, वो तुम्हारे भीतर है तुम्हारे जन्म से पहले, वो तुम्हारे भीतर है इस पृथ्वी बनने से पहले। अब तुम ये अपने से पूछो, क्या मैं अपने गुरु को अपने हृदय में बिठा सकता हूं? अपने गुरु को अपने हृदय में बिठा सकती? ये गुरु से न कहो कि तुम मुझे स्वीकारो, गुरु से ये मत कहो कि तुम मुझे स्वीकारो, तुम मुझे अपनाओ। तुम अपने से पूछो, क्या तुम गुरु को स्वीकार कर सकते हो? क्या गुरु को अपने हृदय में तुम स्थान दे सकते हो? गुरु तो तुम्हारे हृदय में है, तुम उसे जी सकते हो। तुम क्या जीना चाहते हो अपने गुरु को? अगर तुम अपने गुरु को जीना चाहते हो तो तुम बिल्कुल पागल हो जाओ, बिल्कुल पागल। अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। अब तो तुम्हारे पास बहुत सुविधा है। तुम मुझे YouTube वीडियो पर देख सकते हो, तुम मेरे साथ ऑनलाइन मेडिटेशन कर सकते हो, तुम मेरे साथ ग्रुप कर सकते हो, तुम मेरे साथ, अब जैसे हम दिल्ली में शिविर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में शिविर कर रहे हैं, अकोला में शिविर कर रहे हैं, राजस्थान में शिविर कर रहे हैं,
अब तुम इन शिविरों में आके मुझसे मिल सकते हो, मगर जिस समय मैं साधना में था उस समय ये सब सुविधाएं नहीं थी। एक दिन की बात है, मैं पैदल चल रहा था और चलते चलते एक जगह गया था। हमारे यहाँ पर जो है दिल्ली में एक जगह है गीता कॉलोनी, उसके आगे यमुना है, यमुना नदी। यमुना नदी के वहां में ध्यान करने जाता था, यमुना नदी के पास में ध्यान करता था, ध्यान कर रहा था। और ध्यान करके उठने के बाद जब घर की तरफ आया तो पैदल ही आ रहा था, आते आते थक गया। और जब थक गया तो बैठ गया था, और बैठने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो बिना गुरु के आशीर्वाद के नहीं हो सकता। कुछ ऐसा मजेदार घट गया जिसमें पूरा मैं भीग गया गुरु की कृपा में, और इतना प्रेम में उतर गया कि मैं सड़क पे ही नाचने लगा। लोग देख रहे थे, हंस रहे थे, मगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। पागलों की तरह नाचने लगा, रो रहा था और नाच रहा था, आंसू भी बह रहे थे। सड़क पे लेट के दंडवत प्रणाम कर रहा था। लोग देख रहे थे और हंस रहे थे। वहां कोई था तो नहीं, बिल्कुल लोग ही थे। कोई साइकिल से जा रहा था ऑफिस, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, और मैं सड़क पे दंडवत प्रणाम कर रहा था। पागली हो गया था। गुरु तो हृदय में ही है, हम क्या उसे जी सकते हैं? हम कैसे उसे जी सकते हैं? क्या तुम्हारा हृदय जो है तुम उसके प्रति समर्पित हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा भाव उठता है कि नाचें? तुम्हें अगर चार दीवारी में अपने परिवार में भी भाव उठता है कि नाचें, तब तुम सोचते हो परिवार क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे, वो लोग हंसेंगे। क्या गुरु के साथ तुम हो? रोने का मन करता है, गुरु को याद करके रो नहीं पाते, घर में क्या माहौल हो जाएगा। क्या तुम गुरु के साथ हो? रात को बिस्तर पे सो जाते हो प्यारे प्यारे सपनों के साथ, क्या वहां तुम्हें गुरु याद आता है? भूख लगती है इतनी जोर की, खाने पे फटाफट जाते हो और खाना खाने लगते हो, क्या वहां तुम्हें गुरु याद आता है? तुम गुरु के साथ हो, गुरु तो तुम्हारे हृदय में है, गुरु तो तुम्हारे हृदय में प्रेम बन के बह रहा है। गुरु को तो ये पता है। क्या तुम हो? क्या तुम हो गुरु के साथ? गुरु कहता है ये ना करो, क्या तुम गुरु के साथ हो? पूछो अपने से। गुरु तुम्हें स्वीकार कर ले, गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान हो, गुरु के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना। उसे तो पता है मैं तो हूं, मेरा ही रूप है ये, मैं तो हूं वहां पर। मगर तुम्हारा तुम्हारा क्या है? एक बार कृष्ण से प्रश्न पूछा कि ये तुम्हारे, ब्रह्मा ने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि ये तुम्हारे मित्र हैं, मगर ये तो तुम्हारी भक्ति करते हैं और तुम्हारे भक्त हैं, तुम इन्हें कहते हो मित्र हैं। ये तो ध्यान कर रहे हैं तुम्हारे नाम का, तुम इन्हें कहते हो मित्र हैं। कृष्ण ने कहा कि कभी ऐसे मित्र बोल दिया होगा, ये तो मेरा रूप है। ब्रह्मा ने पूछा तो मगर ये ऐसा क्यों नहीं कह रहे? कृष्ण ने कहा क्योंकि उनके लिए जरूरी है, तभी वो जान पाएंगे कि वो मेरा रूप है। गुरु तो तुम्हारे हृदय में है, मगर तुम उसे कितना जीते हो, इस बात पे निर्भर करता है। सारा का सारा खेल इस बात पे निर्भर करता है कि तुम उसे कितना जीते हो। क्या तुम उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को भी त्यागने को तैयार हो? क्या तुम मौत को स्वीकार करने को तैयार हो? और संपूर्ण ब्रह्मांड को त्याग, मौत को स्वीकार करना,
ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम छोटी सी बात को भी स्वीकार नहीं कर सकते। इतना अच्छा भजन गाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे माध्यम से मैं ये सभी को बता रहा हूं, इसे समझना। तुम कहते हो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मौत तो इन्हें एक दिन छीन लेगी, तब क्या कहोगे? मौत जब आएगी तब तुम क्या कहोगे? कि मेरे बच्चे हैं, मुझे मत मार। कि मेरा पति है, मुझे मत मार। कि मेरी पत्नी है, मुझे मत मार। और तुम्हें क्या लगता है मौत तुम्हारी बात सुनती है? तुम्हारे भी तो पिता और माता इसी तरीके से मर गए। उन्होंने भी तो कहा था कि मेरे बच्चे हैं, मुझे मत मार, मगर मौत ने सुना? मौत तुम्हारी बात नहीं सुनती। और एक ये सुनहरा ऐसा प्यारा अवसर है जहां तुम गुरु के साथ एक हो सकते हो। फिर तुम क्या कहते हो? क्या तुम गुरु के साथ एक हो? आराम से, मुलायम से तकिया पे सर रख के सो जाना कितना आसान है। अगर गुरु की भक्ति में और गुरु से दूर हो, क्या तुम सोच सकते हो? छोट एक उंगली, एक उंगली किसी कारण से जल जाए, थोड़ा सा उंगली का मांस किसी कारण से जल जाए, थोड़ा सा उंगली कट जाए किसी कारण से, रात सोना मुश्किल हो जाता है। और बिना गुरु के तुम्हारा शरीर प्रतिपल जल रहा है, तो भी तुम आराम से सो सकते हो। सोचो, गुरु तुम्हारे हृदय में है, गुरु तुम्हारा है, तुम गुरु के हो। थोड़ा विचार करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।